बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना लेसन नंबर 34। अच्छा, अब पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स करते हैं तो दो तरह के हम लोग करते हैं, एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, दूसरा हम पर्सन के बारे में। तो पर्सन के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका यहाँ पर थोड़ी सी रिवीजन दे दी है कि जब आप किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बारे में आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका आपका सजेस्टेड प्लान क्या होता है कि सबसे पहले आपने ओपनिंग में मेंशन करना होता है बंदे का नाम जिसने ख़त पढ़ने वाले का नाम रेफ़र किया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस की लिस्ट एक लिखनी होती है कि जिसका आंसर देना होता है लेटर जिसने रिसीव करना उसने। उसके बाद एक छोटी सी आप लोग डिस्कशन करते हैं कि आपकी जॉब की कॉमन ड्यूटीज़ कौन कौन सी होंगी जिसके लिए एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है, ठीक है। और लास्ट पे आप लोगों की कर्टियस और एक्शन ओरिएंटेड क्लोजिंग होती है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स में जितने भी लेटर्स की टाइप्स हैं ना, उनमें सब में जो क्लोजिंग होती है वो कॉर्टियस और एक्शन ओरिएंटेड ही होती है, ठीक है। तो अब तक हमने डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर की एक टाइप पढ़ी थी जो कि थी डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स। अब हम लोग दूसरी टाइप पढ़ते हैं, वो क्या है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स। देखें, जब आप लोगों ने एक से ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हो ना तो फिर आप डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स लिखते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जब आप लोगों को चाहिए होती है किस चीज़ के बारे में तो फिर आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लोग को ख्वाहिश होती है जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन की तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर जब आप लोग लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंस सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स के जो रिक्वेस्ट करने वाला पोर्शन होता है ना, सिर्फ उसमें डिफरेंस होता है, बाकी सारा जो है ना फॉर्मेट दोनों लेटर्स का बिल्कुल सेम होता है। यानी कि जब आप लोग उधर जो रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर करते हैं तो उस वक्त आपने ओपनिंग में जनरल क्वेश्चंस पूछने हैं, यानी कि जो लेस स्पेसिफिक होते हैं ना वो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने होते हैं। ये आप लोगों की ओपनिंग होती है। उसके बाद जो मिडिल सेक्शन होता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट लेटर हो तो वो दोनों का बिल्कुल सेम होता है, यानी कि जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है उसके बारे में आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आप क्यों जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। और उसी तरह से फिर जो क्लोजिंग है वो भी सेम उसी तरह से कि कॉर्टियस और एक्शन ओरिएंटेड क्लोजिंग होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे हमारा जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स होते हैं उसकी तीसरी टाइप है हमारे पास क्लेम लेटर्स की। क्लेम क्या होता है कि जब आप कोई शिकायत करते हैं ना लेटर लिख के तो वो आपके क्लेम लेटर्स होते हैं। जब भी क्लेम लेटर्स द मैनर इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन डील, हर ऑर्गेनाइजेशन की ये ख्वाहिश होती है कि वो क्लेम लेटर्स को ऐसे डील करें कि उनकी जो रेपुटेशन है ना वो ख़राब ना हो, उनकी रेपुटेशन बल्कि अगले बंदे की नज़र में ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। तो जब भी आप कोई जायज़ कंप्लेंट करें किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के बारे में तो आप लोगों को मैन्युफैक्चरर है या जो भी सप्लायर है उसको पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे गलतियाँ हैं हमारी, तो आपको कंप्लेंट्स करनी चाहिए। तो जो क्लेम्स अगेंस्ट जो भी आप सर्विसेज जो तो होती है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यही होता है ना कि प्रोडक्ट्स देती है और सर्विसेज देती है, तो हमेशा क्लेम ज़्यादातर सर्विसेज के बारे में होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्लेम कम होते हैं। तो बेसिस क्लेम्स क्या होते हैं, जब आप सर्विस के बारे में कोई क्लेम करते हैं तो वो कौन कौन सी क्लेम्स होती हैं कि हमें ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, या हमें आधा ऑर्डर रिसीव हुआ है, या हमें गलत ऑर्डर रिसीव हुआ है, या हमें ख़राब ऑर्डर रिसीव हुआ है, या हमें लेट रिसीव हुआ है ऑर्डर, या ऑर्डर आप लोगों ने गलत एड्रेस पे भेज दिया है, या जो प्राइस थी ऑर्डर की जो मर्चेंडाइज की उसमें गलतियां हैं, जो अपने बिल जो हमें भेजा है वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, या जो एम्प्लॉय हैं उनका हमारे साथ जो बिहेवियर है वो रूड था। तो सर्विस से रिलेटेड यही कंप्लेंट्स हो, यही शिकायतें हो सकती है ना। अच्छा, अब आप लोगों ने जब क्लेम लेटर लिख रहे होते हैं तो एक अच्छा क्लेम लेटर की क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। हमेशा जब भी आप लोगों ने बिगिनिंग करनी है, जब हमने शुरू करना है ना क्लेम लेटर लिखना, तो आप लोगों को इस बात के बारे में पता होना चाहिए, आपके माइंड में ये बातें होनी चाहिए कि आपका जो क्लेम लेटर है वो किसी को थ्रेटन यानी कि धमकी देना या अगले बंदे के इंसल्ट ऐसा लेटर नहीं होना चाहिए जो अगले बंदे की इंसल्ट फील करवाए। आपका प्लान, आपका जो क्लेम लेटर है वो सिचुएशन के हिसाब से सारे जितने भी फैक्ट्स हैं उनको प्रेजेंट करे। आपका जो इफेक्टिव जो क्लेम लेटर वो की होता है जो लेटर रिसीव करने वाले पे गुस्सा ना दिखाए, आप लोगों ने गुस्सा नहीं निकालना, ठीक है। और आप जब इफेक्टिव क्लेम लेटर जब आप लिख रहे होते हैं तो आप लोगों ने यू एटीट्यूड यूज़ करना ताकि अगले बंदे को पता हो कि एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी है, इसमें मेरा अपना ही फ़ायदा है। उसके अलावा जो क्लेम लेटर होते हैं डेफिनेट रिक्वेस्ट करें,
क्लेम लेटर, ठीक है। किस किस्म की रिक्वेस्ट, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि जो प्रोडक्ट या सर्विस हमने दी है आप प्लीज़ उसको रिप्लेस करें, या हमने जो कीमत पहले आपको अदा कर दी है वो हमें आधी वापस करें या पूरी वापस, जब वापस करना चाह रहे होते हैं आप कोई मर्चेंडाइज या ऑर्डर वगैरह, या आप लोगों ने जो मेथड ऑफ मर्चेंडाइज था आप उसको रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं, पहले आप रेलवे के थ्रू मंगवा रहे थे, आप बाय एयर मंगवाना चाहते हैं, या इस तरह से जो आप रिप्लेसमेंट शिपमेंट की आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं, या जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट थे ऑर्डर्स के उसको रिपेयर करने की आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, या आप लोगों ने ऑर्डर किया था तो आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं, या आधा ऑर्डर आप लोग कैंसिल करवाना चाहते हैं, या बिल में अगर कोई एरर्स थी आप उसको ठीक करवाना चाहते हैं, जैसे मर्चेंडाइज की, टैक्स की, ऑर्डर की, मतलब ये जो डिलीवरी सर्विस चार्जेस की जो एक्स्ट्रा जो होती हैं एरर्स वगैरह उनको ठीक करवाना चाहते हैं, या आप जो भी प्रोसीजर होगा उसमें तो आप उसमें कोई क्लैरिफिकेशंस करवाना चाहते हैं, तो ये सारी रिक्वेस्ट होती हैं आपके क्लेम लेटर्स में। अच्छा, क्लेम लेटर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, हम लोग को अब देखें ना, क्लेम लेटर किसकी टाइप है, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर की टाइप है ना, और हम लोगों ने डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर का पढ़ा है कि उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले ओपनिंग होती है जिसमें आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था ना। उसके बाद उसका एक मिडिल सेक्शन होता है जिसमें आप लोग एक्सप्लेनेशंस देते हैं, और आपको थर्ड होता है पार्ट, यानी कि जो क्लोज होता है उसमें आप लोग, आपका क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड और कॉर्टियस आप लोगों का क्लोज होता है। तो यहाँ पे भी ये उसी की टाइप है, तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। इसमें जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है उसमें आप लोगों ने क्लेम करना होता है कि आप किस चीज़ के बारे में क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप लोगों ने वो चीज़, वो नाम मेंशन कर देना जिस चीज़ के बारे में आप लोग क्लेम कर रहे हैं। फिर मिडिल सेक्शन पे आ जाए तो वहाँ पे आप लोगों ने एक्सप्लेनेटरी मटेरियल देना है, कार्टियस मैनर में देना है, ठीक है, इम्पर्सनल मैनर में देना है, यानी कि पर्सनल आगे बंदे को पॉइंट आउट उसकी आप लोगों ने इंसल्ट नहीं करनी। शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने मतलब थोड़े वर्डिंग यूज़ करके आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है सारा, ठीक है। आप लोगों ने यू एटीट्यूड मटेरियल आप लोगों ने यूज़ करना है, और जो उसकी क्लोजिंग होती है वो अफेक्टिव और एक्शन ओरिएंटेड क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि ऐसी क्लोजिंग, ऐसी आप लोग वर्डिंग यूज़ करें, इस तरह से क्लोजिंग आप लोग करें कि अगला बंदा आपका काम करने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। तो क्लेम लेटर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। जो चौथी टाइप होती है ना हमारे डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स की, वो होती हैं ऑर्डर लेटर्स। ये मैं आप लोगों को जैसे जैसे आता है मैं ये आप लोग पेज पे लिखते जाएं, ठीक है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स की जो चौथी टाइप होती है दैट इज़ द ऑर्डर लेटर्स। देखिए, अगर तो ऑनलाइन कोई हिसाब है कि ऑर्डर ब्लैंक्स जैसे होते हैं ना, यानी कि टेबल फॉर्म में लिखा होता है कि वहाँ पे आप लोग चीज़ों को टिक करें, नीचे होता है ऑर्डर प्लेस का एक बटन होता है, ऑनलाइन आप जो चीज़ें मंगवाते हैं, ठीक है। ये जो परचेज ऑर्डर्स होते हैं वो आप वैसे भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, या आप लोग मेल के थ्रू भी मंगवा सकते हैं, ईमेल आप कर देते हैं, ऑर्डर मंगवा लेते हैं आप लोग। लेकिन कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे जो है ना वो परचेज ऑर्डर जैसी फैसिलिटी, ऑर्डर ब्लैंक वाली फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो आप लोगों को ऑर्डर लेटर लिखना पड़ता है। लेटर लिख के आप ऑर्डर करते हैं, चीज़ आप मंगवाते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर कर रहे हैं आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने ऐसी बातें नहीं कर देनी कि पढ़ने वाले को आप लोग खुश करने बैठ जाए, नहीं। आप लोगों ने बस आपको जो चीज़ चाहिए वो आप क्लियर और डायरेक्ट अंदाज में आप वो बोलें, ठीक है। ज़्यादातर जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में ही होते हैं कि जो रीडर को पता होता है, तो इसलिए वो बगैर किसी ऑब्जेक्शन के जो है ना वो आप लोगों की जो जितनी भी ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा कर देते हैं। अब जो ऑर्डर लेटर्स होते हैं जब आप वो लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें 3 कंपोनेंट्स आप लोगों ने लिखने होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने बताना होता है, पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप लोगों को कौन सा आइटम चाहिए, ठीक है। अबाउट द आइटम बीइंग ऑर्डर, जो आप ऑर्डर कर रहे हैं आपने उस आइटम के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है कि मुझे ये आइटम चाहिए, इसका ये साइज़ होना चाहिए, इस साइज़ का चाहिए, ठीक है, इस कलर का चाहिए, तो वो आइटम के बारे में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद जो मिडिल सेक्शन होता है उसमें आप लोगों ने बताना है कि ऑर्डर जो है वो आप लोगों ने भेजना कैसे है, आपने किस डेट पे आप लोगों को ऑर्डर चाहिए, किस लोकेशन पे आप लोगों को ऑर्डर चाहिए, ठीक है, एड्रेस वगैरह जो आप लोगों ने देना होता है। और जो थर्ड जो क्लोजिंग होती है ऑर्डर लेटर्स की, उसमें आप लोगों ने मेथड बताने होते हैं पेमेंट के, कि इजी पैसा के थ्रू करेंगे या आप लोग बैंक के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज लेसन नंबर 34 हमारा हो गया है कंप्लीट। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।